Had to tell her that I don't even need her. Told her bad bitch to keep her feet up. Making all the songs and I don't take the fees, yeah. Tell me you're my bro, but I don't even see ya. Need to believe. क्या था अमेंडमेंट ये था साहब कि हम सब जानते हैं कि जीटीए के ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होता है बशर्ते वो एग्जेम्प्ट ना हो रहा हो। अगर अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर को, मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे, अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर को जीटीए सर्विस देकर चलता है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाती है। क्या बोला? अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर को जीटीए सर्विस देता है तो वो एंट्री नंबर 21A ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 के अंदर एग्जेम्प्ट हो जाती है, तो वो तो बाहर निकल गया। लेकिन अगर जीटीए अदर देन अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर यानी कि बिजनेस एंटिटी को, किसको? बिजनेस एंटिटी को क्या देगा? बोलो, बिजनेस एंटिटी को अपनी सर्विसेज देगा, तो उस केस में क्योंकि यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, एग्जम्पशन नहीं है, तो वो आरसीएम में होता था, यानी रिवर्स चार्ज में होकर चलता था। इसमें कोई नई बात नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब 13/2017 को 13/2017 को और 11/2017 को, 11/2017 में क्या है सर? रेट दी जाती है कंडीशंस के साथ सर्विसेज की 11/2017 के अंदर। तो दोनों को ही साहब यहां पर क्या कर दिया गया? अमेंड कर दिया गया, और अमेंड करके जीटीए को एक ऑप्शन दे दिया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मई के अंदर, मई वाले अटेम्प्ट के अंदर। और ऑप्शन देकर बोला, क्या बोला कि साहब तू डिसाइड कर ले कि तेरे को फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी देना है क्या। और अगर वो कहता है कि हाँ मुझे देना है, तो उसे 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम, और 2 नहीं, मैं तो कहूंगा 3 काम करने पड़ेंगे। देखो, 1 नहीं, 1 2 3। भैया हमारी यूएसपी ही यही है कि हम डायग्राम के थ्रू चीजों को इतना आसान बना देते हैं कि दिक्कत ही खत्म हो जाती है। 1 नहीं, 3 काम करने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ऑप्शन अवेल करना पड़ेगा, और इनवॉइस पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उसे वहां पर ऑप्शन अवेल करना पड़ेगा फॉरवर्ड चार्ज वाला, और उसे इनवॉइस पे डिक्लेयर करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, एक्सरसाइज द ऑप्शन, डिक्लेयर द सेम ऑन द इनवॉइस एज पर अनेक्सर नंबर 3। तो अनेक्सर नंबर 3 के अंदर एक डिक्लेरेशन दे रखी है छोटी सी, वो डिक्लेरेशन वहां पर आपको अपनी इनवॉइस पर देके चलनी पड़ेगी, ताकि रेसिपिएंट ये समझ सके कि ठीक है साहब, जीटीए खुद फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने को तैयार है। और वहां पर अगेन 2 रेट यहां पर दे दी गई, 5% और 12%। तो इस डायग्राम को अगर समझने जाओगे तो देखो साहब, इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले क्या दे रखा है? इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले दे रखा है पर्सन लाइबल टू पे टैक्स अंडर जीटीए सर्विस, यानी कि कौन सा पर्सन जीटीए सर्विस में टैक्स देने के लिए लाइबल है। अगर सबसे पहले अपने आप से पूछो कि साहब क्या ये एग्जेम्प्ट हो रहा है? हाँ जी सर, ये एग्जेम्प्ट हो रहा है, तो बात ही खत्म। एग्जेम्प्ट नहीं हो रहा है तो मैंने क्या बोला? बाय डिफॉल्ट, मैंने क्या बोला? बाय डिफॉल्ट हमेशा यही मानकर चला जाएगा, बाय डिफॉल्ट हमेशा यही मानकर चला जाएगा कि आरसीएम है। ओ माय गॉड, क्या बात करो सर? हाँ, बाय डिफॉल्ट दोस्त हमेशा आरसीएम माना जाएगा, याद रखना। बाय डिफॉल्ट हमेशा 5% में आरसीएम माना जाएगा। आप बाय डिफॉल्ट ये नहीं बोल सकते कि ऑप्शन है, ऑप्शन लेना पड़ेगा। एक ऑप्शन लेने का फीचर अलग से जीएसटी पोर्टल पर जीटीए को दिया जाएगा। भाई तू ऑप्शन अवेल करेगा तभी तो फॉरवर्ड चार्ज में आ पाएगा। और ऑप्शन अवेल करने के लिए मैंने बोला उसे रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा और पोर्टल पे जाकर रिक्वेस्ट भी लगानी पड़ेगी। अब जब वो ये अवेल करेगा तो अवेल करते वक्त उसके पास में ये फैसिलिटी होगी कि वो 5% चूज करता है या 12%। 5% करेगा तो पीछे से जितनी भी गुड्स और सर्विसेज लेगा उसका क्रेडिट उसे मिल जाएगा, और सॉरी क्रेडिट नहीं मिलेगा, 5% में क्रेडिट नहीं मिलेगा। और अगर 12% से आगे टैक्स पे कर देता है तो पीछे से जो भी गुड्स और सर्विसेज उसने ली है टू प्रोवाइड द फर्दर आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज, उसके रेस्पेक्ट में उसको क्रेडिट मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है। देखो मैं यहां पर आपको एक बार और अच्छे से इसे रिवाइज करवा देता हूं और समझा देता हूं कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है, अगर आप उसके पास जाते हो और अपना कोई भी पैकेट बुक करवाते हो तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जो है वो एक अनरजिस्टर्ड हो एंड कंज्यूमर हो और इंडिविजुअल हो, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर आप जा रहे हो तो। लेकिन अगर कोई बिजनेस इसे अप्रोच कर रहा है, कोई बिजनेस एंटिटी अगर यहां पर इसे अप्रोच कर रही है मेरे दोस्त, तो वहां पर बिजनेस एंटिटी जो है ये मान के चलेगी कि मुझे आरसीएम में टैक्स पे करना है, जब तक कि जीटीए की इनवॉइस पर, जब तक कि जीटीए से जो इनवॉइस आई है, जिसे आप प्यार से बिल्टी बोलते हो, उस बिल्टी पर ये लिखा ना हो, उस बिल्टी पर ये मेंशन ना हो कि हम टैक्स देंगे, हम टैक्स
देंगे, आप मत देना, हम टैक्स देंगे, हमने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। अगर उस इनवॉइस और बिल्टी पर इस तरीके से कुछ मेंशन हो रखा है तो ही बिजनेस एंटिटी आरसीएम में टैक्स पे नहीं करेगी। अदरवाइज मैंने क्या बोला, बाय डिफॉल्ट आरसीएम लगेगा और 5% का आरसीएम बाय डिफॉल्ट यहां पर लगकर चलेगा। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से ये डायग्राम समझ में आ गया होगा और ये पिछली बार की तुलना में मैंने इस डायग्राम को यहां पर बहुत आसान बना दिया। पहले ये बहुत बड़ा डायग्राम लग रहा था, अब मैंने इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। येस और नो डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर एग्जाम्प्ट है तो बाहर, नहीं है तो डिफॉल्ट 5%। और अगर उसने ऑप्शन एक्सरसाइज करा है, यानी जो इनवॉइस आपको मिला है उस पर अगर डिक्लेरेशन है तो सामने वाला जीटीए रजिस्टर्ड भी होगा और वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स भी पे कर रहा होगा। अब वो फॉरवर्ड चार्ज में जो टैक्स पे कर रहा है भैया, उसका ऑप्शन गवर्नमेंट ने उसको दे दिया कि हम टैक्स पे करेंगे, तो भाई जीटीए खुद डिसाइड कर ले कि वो 5% से पे करना चाहता है या 12% से पे करना चाहता है। जिस भी परसेंट से पे करना चाहता है वो पे करेगा। सर हमारे बिजनेस एंटिटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होगा सर? बेटा मिल जाएगा ना, क्या दिक्कत की बात है। तुमने तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सेक्शन नंबर 16 और सेक्शन नंबर 17 की कंडीशंस को कंप्लाई करते हुए ही ये सर्विस रिसीव करी है, तो चाहे वो 5% से दे चाहे 12% से दे, तुम्हें यहां पर हर तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये अमेंड डायग्राम भी, जो नया डायग्राम मैंने दे दिया था वो भी मैंने रिवाइज करा दिया। अमेंडमेंट पिछला वाला था, इसमें कोई नई बात नहीं है, वो भी हमने यहां पर देख लिया। और इसी के साथ